नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं गुजरात के एक अद्भुत मंदिर की यात्रा पर जो अपने रहस्यों और चमत्कारों के लिए जाना जाता है। क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो दिन में 2 बार समुद्र में समा जाता है और फिर वापस प्रकट हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। यह मंदिर समुद्र में दिन में 2 बार भगवान शिव जी के चरण स्पर्श करता है। आज हम आपको स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के बारे में कुछ रहस्यमय और अद्भुत रोचक तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके हैरान कर देने वाले रहस्य को अगर आप नहीं जानते तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ और वैष्णो देवी जैसे अनेक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सदियों से भारत भूमि की आस्था का केंद्र रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में सुना है जो दिन में 2 बार समुद्र में समाकर अपना जलाभिषेक करवाता है? शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन एक मंदिर ऐसा है जो समुद्र की तेज लहरों में अपने आप गायब हो जाता है और कुछ देर बाद फिर से बाहर आ जाता है। यह अद्भुत मंदिर गुजरात के भरूच जिले के जंबूसर नामक स्थान पर स्थित है, जिसे स्तंभेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का उल्लेख शिव पुराण में रुद्र संहिता के एक आदर्श अध्याय में मिलता है। यह वर्णन इस मंदिर के प्राचीन होने का प्रमाण है और स्कंद पुराण में भी इस शिव धाम के निर्माण का विस्तृत वर्णन मिलता है। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने स्वयं किया था। स्कंद पुराण के अनुसार ताड़कासुर नामक एक राक्षस था जो भगवान शिव का भक्त था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने तारकासुर को वरदान मांगने को कहा। तारकासुर ने भगवान शिव से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन भगवान शिव ने तारकासुर को अमर होने का वरदान देने से इनकार कर दिया। तो तारकासुर क्रोधित होकर भगवान शिव से दूसरा वरदान मांगा कि उसे केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सके और वह भी केवल 6 दिन की आयु का हो। भगवान शिव से वरदान प्राप्त करते ही तारकासुर अहंकार से भर गया और उसने लोगों में तबाही मचाना शुरू कर दिया, जिसके कारण देवता, ऋषि, मुनि, मानव सभी तारकासुर के आतंक से भयभीत थे। देवताओं और ऋषि मुनियों ने महादेव की शरण ली और उनसे प्रार्थना की कि वे तारकासुर का नाश कर दें। देवताओं और ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव चिंतित हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि तारकासुर को केवल उनका पुत्र ही मार सकता है, लेकिन उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म अभी नहीं हुआ था। इस स्थिति में भगवान शिव ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और श्वेत पर्वत के एक पिंड से एक दिव्य शिशु का जन्म हुआ। यह शिशु कोई और नहीं, शिव पुत्र कार्तिकेय थे। कार्तिकेय का जन्म अत्यंत अद्भुत था। उनके 4 नेत्र, 12 भुजाएं और 6 मस्तिष्क थे। जन्म के साथ ही कार्तिकेय को सभी देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो गया। जैसे ही कार्तिकेय को अपने जन्म का उद्देश्य ज्ञात हुआ, वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसी बीच तारकासुर को कार्तिकेय के जन्म की सूचना मिल गई, तो वह गुस्से से भड़क गया और एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। लेकिन जब कार्तिकेय को पता चला कि तारकासुर भगवान शंकर का भक्त था, तो वे काफी व्यथित हुए। फिर भगवान विष्णु ने कार्तिकेय से कहा कि वे बौद्ध स्थल पर शिवालय बनवा दें। इससे उनका मन शांत होगा। कार्तिकेय ने ऐसा ही किया। सभी देवताओं ने मिलकर ही सागर संगम तीर्थ पर विश्व बंधक स्तंभ की स्थापना की, जिसे आज स्तंभेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, स्तंभेश्वर महादेव मंदिर वडोदरा से 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां प्रवेश करते ही आपके सामने भगवान नंदी की विशाल मूर्ति नजर आती है। नंदी के सामने एक भव्य मंडप है, जिसके केंद्र में श्री स्तंभेश्वर महादेव का शिवलिंग विराजमान है। मंदिर में विराजमान शिवलिंग की बात करें तो इसकी ऊंचाई 4 फीट है और उनका व्यास 2 फीट है। यहां शिवलिंग के दर्शन दिन में केवल एक बार ही होते हैं। बाकी समय यह मंदिर समुद्र में डूबा रहता है। इस अद्भुत घटना का कारण है समुद्र का ज्वार भाटा। ज्वार भाटा के कारण पानी मंदिर के अंदर पहुंच जाता है। इस प्रकार समुद्र का पानी दिन में 2 बार शिवलिंग का जलाभिषेक कर वापस लौट जाता है। हर सुबह और शाम को ज्वार आने पर मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। उस समय किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं होती है।
श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन द्वारा ज्वार भाटा के समय की सूचना देने वाले पर्चे बांटे जाते हैं। इन पर्चों में ज्वार आने का समय स्पष्ट रूप से लिखा होता है ताकि उस वक्त मंदिर में कोई न रहे। यदि आप प्रकृति के इस चमत्कार को देखना चाहते हैं तो आपको इस मंदिर को एक पूरा दिन देना होगा, जिससे आप मंदिर को समुद्र में डूबता हुआ और वापस उसी अवस्था में आते हुए देख सकें। यदि आप कभी गुजरात जाते हैं तो इस अद्भुत मंदिर की यात्रा करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ जब लहरें धीरे धीरे वापस जाती है तो यह दृश्य और भी अद्भुत हो जाता है। मंदिर धीरे धीरे समुद्र से बाहर निकलता है और सूर्य की किरणों से चमकने लगता है। मान्यता है कि यह समुद्र देवता द्वारा शिवलिंग का अभिषेक है जो सदियों से चला आ रहा है। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भक्तों की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है। आखिर कौन शिवलिंग का प्राकृतिक अभिषेक नहीं देखना चाहेगा, जहां समुद्र देवता स्वयं शिव की पूजा करते हैं। इस मंदिर यात्रा में पूर्ण एक दिन का समय लगता है, क्योंकि यहां देखने और करने के लिए बहुत कुछ है। हर महाशिवरात्रि और हर अमावस्या को इस स्थल पर मेला लगता है। इस अवसर पर देश भर से लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान ही नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक आनंद का स्रोत भी है। हजारों श्रद्धालु यहां आकर भगवान शिव की आराधना करते हैं और इस अद्भुत घटना का आनंद लेते हैं। दोस्तों, यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।